अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों को चुन चुन कर मारने वाला जालिम बादशाह वक्त नसर कौन था? दोस्तों, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा जालिम बादशाह जो यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बनकर नाजिल हुआ और इसने यहूदियों को चुन चुन कर इनका कत्ले आम किया और यहूदियों को तबाह और बर्बाद किया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदियों पर जुल्म करने वाला वक्त नसर कौन था और ये काफिर और जालिम बादशाह यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बनकर कैसे नाजिल हुआ और वक्त नसर बादशाह की हुकूमत का जमाना कैसे खत्म हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका अंजाम क्या किया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में बहुत बड़े बड़े बादशाह आए जिन्होंने दुनिया में हुकूमत की, लेकिन सिर्फ 4 बादशाह ऐसे थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई थी। मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन्हीं का हुक्म चलता था। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले इन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे जिनका नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम था, और 2 बादशाह का फिर थे जिनमें से एक नमरूद था और दूसरा वक्त नसर था। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम पर बगैर किसी वजह से अचानक से अजाब नाजिल नहीं फरमाता। किसी भी कौम की बर्बादी उस वक्त शुरू होती है जब वो कौम तरह तरह की बुराइयों में डूब जाती है और कुफ्र शिर्क कर बैठती है। मासूम लोगों पर जुल्म सितम करना और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को न मानना और कुफ्र शिर्क करना, ये सब बुरे अमाल पहली कौमों की बर्बादी की वजह बने। प्यारे दोस्तों, एक वक्त था कि यहूदी यानी बनी इसराइल की कौम अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम थी। ये कौम अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगती अल्लाह तबारक व तआला इनको अता फरमाता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, ये सब यहूदियों और कौमें बनी इसराइल को सही रास्ता बताने के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा, लेकिन ये कौम हर नबी के जमाने में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करती और कुफ्र शिर्क करती रहती, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। और जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती तो अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमा देता और इनकी इज्जत दोबारा बुलंद कर देता। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदी कौम यरूशलेम के अंदर आबाद थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस कौम ने पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो इसके तकरीबन 400 साल बाद ये कौम फिर से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और कुफ्र शिर्क में डूब गई। और इस तरह जब ये कौम तरह तरह की बुराइयां करने लगी तो अल्लाह पाक ने उस जमाने के एक जालिम बादशाह, जिसको दुनिया में वक्त नसर के नाम से जाना जाता है, उसको इन यहूदियों यानी बनी इसराइल पर मुसल्लत कर लिया और वक्त नसर अल्लाह का अजाब बनकर यहूदियों पर नाजिल हुआ। प्यारे दोस्तों, वक्त नसर बादशाह की हुकूमत का जमाना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के जमाने के बाद शुरू हुआ और अल्लाह पाक ने इसको भी पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी। वक्त नसर की पैदाइश के बारे में 2 तरह की रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये कौम अमालका में से था कि इसके माँ बाप ने इसको पैदा करके नसर नामी बुत के पास लावारिस छोड़ दिया था। ये बुत उस जमाने में बहुत से ज्यादा पूजा जाता था क्योंकि ये बच्चा लोगों को नसर नामी बुत के पास मिला था। चुनाचे लोगों ने इस बच्चे का नाम वक्त नसर यानी नसर बुत का बेटा रख दिया। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये एक बादशाह के घर में पैदा हुआ। इसका बाप
एक बहुत बड़ा बादशाह था। बख्त नसर एक तेज दिमाग और बहादुर इंसान था। ये इतना बहादुर था कि इसने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने बाप के कहने पर मिस्र के अंदर जंग छेड़ दी और मिस्र को फतेह कर लिया। 603 ईस्वी से पहले इसके बाप का इंतकाल हो गया और इसके इंतकाल के बाद ये बाबुल शहर का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद बख्त नसर ने बहुत सारे ममालिक पर हमला किया, यानी बहुत सारे देशों पर हमला किया और उन पर कब्जा कर लिया। और उधर यहूदी यानी कौम बनी इसराइल जो कि यरूशलेम के अंदर आबाद थी और तरह तरह की बुराइयों में डूब चुकी थी। ये लोग खुलेआम अपने बुरे कामों में मगन होकर अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे थे और अल्लाह पाक की जात को छोड़कर कुफ्र और शिर्क में डूब चुके थे। इसी बीच यहूदियों पर अल्लाह पाक ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। इस हमले में बख्त नसर ने यहूदियों को चुन चुन कर कत्ले आम किया और बैतुल मुकद्दस को तबाहो बर्बाद कर दिया। और इस हमले के अंदर 40,000 यहूदी आलमों को भी कत्ल कर दिया गया और 40,000 यहूदियों को उनके मुल्क से भगा दिया। इस तरह ये यहूदी कत्लो गारत के डर से दूसरे देशों की तरफ भागने लगे। इस हमले के अंदर बख्त नसर ने 80,000 यहूदियों को अपना कैदी बना लिया था और बाज रिवायत के मुताबिक कैदी बनने वाले लोगों की तादाद 80,000 से ज्यादा थी। इन कैदियों में अल्लाह तबारक व तआला के 2 नबी भी शामिल थे, जिनमें से एक का नाम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत उजैर अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो यरूशलेम के तमाम शहर को जला दिया, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया और उसके खजाने को लूट लिया और हैकल सुलेमानी में मौजूद तमाम किताबों को जला दिया, जिसके अंदर तौरात शरीफ के असल नुस्खे भी मौजूद थे। इस तरह बख्त नसर बादशाह ने जुल्म सितम की हर हद पार करते हुए यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल किया और हैकल सुलेमानी और तौरात शरीफ की बेअदबी करते हुए उनको जला दिया। दोस्तों, इस कत्लो गारत के बीच ताबूत सकीना जो कि हैकल सुलेमानी के अंदर मौजूद था वो कहीं गायब हो गया और उसका आज तक किसी को पता न चल सका। इस कत्लो गारत के बाद बख्त नसर बहुत सारे यहूदियों को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया और चूंकि बख्त नसर बादशाह ने हैकल सुलेमानी को जलाया था और तौरात शरीफ की बेअदबी करते हुए उसके नुस्खों को भी जला दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त बादशाह पर भी अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और बख्त नसर बादशाह को एक दर्दनाक बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया और उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब बख्त नसर बादशाह पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हुआ और उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया और ये इंसान से जानवर बन गया, तो इसके बाद ये जंगलों में चला गया और इसने अपनी जिंदगी के 7 साल जंगलात में गुजारे। वहाँ पर ये जानवरों की तरह घास खाता और इसी बीमारी की हालत में जंगलों में रहता। 7 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इससे इस बीमारी को दूर कर दिया और इसको जानवर से इंसान बना दिया। दोस्तों, बख्त नसर बादशाह को मौत किस तरह आई और इसका अंजाम क्या हुआ, इसके बारे में रिवायत में आता है कि जब बख्त नसर ने यहूदियों को कैद किया तो उनमें 2 अल्लाह पाक बरगुजीदा नबी भी थे, जिनका नाम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम था, जो कि बाद में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बख्त नसर बादशाह के खास बन गए। प्यारे दोस्तों, क्योंकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला के नबी थे और अल्लाह तबारक तआला ने इनको बहुत सारे इल्म से नवाजा था, लिहाजा वक्त नसर बादशाह इनके इल्म की वजह से इनको बहुत ज्यादा अहमियत देता था, जो कि बनी इसराइल के यहूदियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। और यहूदी कौम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ और हसद रखती थी। चुनाचे एक दिन यहूदियों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को मजायज अल्लाह कत्ल करने का प्लान बनाया और ये यहूदी बख्त नसर बादशाह से कहने लगे कि जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पानी पी लेते हैं तो ये अपना पेशाब नहीं रोक सकते और इनको फौरन पेशाब आ जाता है, लिहाजा ये बात उस जमाने में ऐब समझी जाती थी। चुनाचे बख्त नसर बादशाह ने इस बात को जानने के लिए एक दावत का प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम में बड़े बड़े अमीरों और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की दावत की गई। चुनाचे जब तमाम मेहमान महफिल के अंदर पहुंच गए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके थे,
تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور بہت سارا پانی بھی رکھا گیا۔ ادھر بخت نصر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم بھی دے رکھا تھا کہ اس محفل کے بعد سب سے پہلے جو بھی شخص پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، پھر چاہے وہ پیشاب کرنے والا یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں، اور اگر کوئی تمہارے سامنے اس طرح کہے تو اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور تمہارے قتل کا حکم ہمیں بادشاہ نے دیا ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب یہ محفل ختم ہوئی اور تمام لوگ کھانا کھا چکے تو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے جس شخص کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ بخت نصر بادشاہ تھا۔ اس طرح جب بخت نصر بادشاہ جب پیشاب کی گرج سے باہر نکلا، جیسے ہی بخت نصر دروازے سے باہر آیا تو باہر اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے کسی کو کچھ پتا نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ دروازے پر کھڑے سپاہی نے جب اس پر حملہ کیا تو بخت نصر بادشاہ کہنے لگا کہ میں بخت نصر ہوں، تو اس سپاہی نے جواب دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور مجھے میرے بادشاہ نے تجھے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اسی بیچ اس سپاہی نے تلوار سے حملہ کیا اور بخت نصر کو وہیں پر قتل کر کے ہلاک کر دیا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو یہودیوں کی ناپاک سازش سے بچا لیا، اور جو بخت نصر بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ خود ہی اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔